औरव ऋषि की बेटी शमी, और वो शमी साधारण नहीं थी। 7 वर्ष की आयु में शमी का विवाह धौम्य ऋषि के पुत्र मंदार से कर दिया गया। मंदार से धौम्य ऋषि के पुत्र थे मंदार, जिनसे शमी का विवाह करा। शमी विवाह हो गया शमी का। 7 वर्ष की आयु में शमी विवाह हो गया। पर मंदार शौनक ऋषि की यहाँ पर विद्या अध्ययन करते थे, इसलिए वो धर्म पत्नी को अपने मायके में छोड़कर विद्या अध्ययन करने के लिए चले गए। मंदार शौनक ऋषि की यहाँ विद्या अध्ययन करने लगे। समय बीतता गया। ऐसा समय आया कि मंदार और शमी युवान हो गए। पिता धौम्य ऋषि ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, अब तुम एक काम करो कि तुम अब युवान हो गए हो, अपना कर्म करने लगे हो, जाओ बहू को लेकर आओ। बहू भी बड़ी हो गई। गए और अब ऋषि के यहाँ जाकर मंदार ने हाथ जोड़कर अपने ससुर को नमन करा, प्रणाम कर कर कहा, पिताजी मैं अपनी धर्म पत्नी शमी को लेने के लिए आया। और अब ऋषि ने पूरी व्यवस्था करी। बेटी और दामाद को विदा करने लगे। बेटी दामाद चले और दोनों को मालूम पड़ा कि नजदीक में भुषुंडी ऋषि का आश्रम है। क्यों ना भुषुंडी ऋषि के दर्शन करते हुए चलते। शिव पुराण कहती है तीर्थ जाओ, गुरु के पास जाओ, दर्शन करने जाओ, पर एक बात याद रखना, मन में छल रखकर मत जाओ, विश्वास रखो तो जाओ। हम जितने भी शिव भक्त ऑनलाइन शिव पुराण की कथा को सुन रहे हैं आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब, साथ लेकर मंदार अपनी पत्नी को लेकर चल दिए। भुषुंडी ऋषि के आश्रम में पहुंचे, पर भुषुंडी बाबा तो भगवान गणेश के उपासक थे। उनकी तप साधना इतनी थी। एक बार भगवान श्री गणेश प्रकट हो गए। भुषुंडी मांगो तुम्हें क्या चाहिए। भुषुंडी जी ने कहा जैसा आपका स्वरूप है वैसा मेरा बना दीजिए। गणेश जी ने पूछा हाथी की सूंड लगाऊंगा, लोग तुझ पे हंसेंगे। मुझे तो प्रथम गिनती में गिना जाता है, तो गणेश कहते हैं इसलिए मुझ पर नहीं हंसते, तुझ पे लोग हंसेंगे। भुषुंडी जी ने कहा निवेदन करता हूं, मेरे रूप को देखकर कई लोग मेरे पास में आ जाते हैं, मुझे वो रूप नहीं चाहिए, आप मुझे हाथी का मुख लगा दो। भुषुंडी ऋषि की जटा थी, हाथी का मुख लगा दिया। गणेश जी मुकुट पहनते हैं, भुषुंडी बाबा जटा बांधते हैं। मूर्ति बनाने वाले जानते नहीं हैं और मूर्ति खरीदने वाले भी जानते नहीं हैं। गणेश जी की मूर्ति खरीदने वालों को याद रखना चाहिए और गणेश जी की मूर्ति बनाने वालों को याद रखना चाहिए कि गणेश जी की मूर्ति बनाने वाला गणेश जी की मूर्ति पर मुकुट जरूर लगाए। मुकुट, कान के कुंडल, गले में हार, हाथ में कंगन, और गणेश जी महाराज आशीर्वाद देते हैं। वो मुद्रा घर के अंदर विराजमान होती है। कई मूर्ति बनाने वाले गणेश जी की जटा निकाल देते हैं और जटा वाले मूर्ति बना देते हैं। वो मूर्ति गणेश जी की नहीं है, वो भुषुंडी ऋषि की है, जिनको भगवान गणेश जी ने अपना मुख दिया था और उनकी जटा थी। वो गणेश जी की जगह भुषुंडी ऋषि को स्थापित कर देते हैं। चले शमी और मंदार भुषुंडी ऋषि के आश्रम में पहुंचे तो उनकी गणेश जैसा मुख देखकर हंस दिए। हंसे। अभी तक तो हमने गणेश जी को देखा था, पर आज पहली बार गणेश जी की जटा देखी, हंसी आ गई। जो हंसे भुषुंडी ऋषि को क्रोध आ गया। हे शमी मंदार,
मैं भुसुंडी ऋषि आज श्राप देता हूं, तुम दोनों वृक्ष बन जाओ, एक शमी का वृक्ष, एक मंदार का वृक्ष। तुम्हारे पास ना पशु आएगा ना पक्षी आएगा। एक शमी तो कांटों से लदी होगी और मंदार तो इतना जहरीला होगा कि पशु पक्षी भी तेरे पास नहीं आएगा। श्राप दे। दोनों वृक्ष हो गए। धौम्य ऋषि को मालूम पड़ा कि मेरा बेटा बहू अभी तक नहीं आया। ढूंढते ढूंढते धौम्य ऋषि शौनक ऋषि के पास पहुंच गए। मेरा बेटा, तुम्हारा बेटा तो बहू लेने के लिए गया था। औरव ऋषि क्या गए, मेरा बेटा बहू। अरे बेटी और दामाद गए तो आज 12-14 दिन हो गए, बेटी दामाद पहुंचे नहीं। औरव ऋषि की आंख से जल बहने लगा। मेरे बेटी दामाद कहां चले गए? ढूंढने के लिए चले। औरव ऋषि जैसे ढूंढने के लिए निकले, उनके साथ में शौनक ऋषि थे। शौनक ऋषि ने कहा मैं जानता हूं तुम्हारे बेटी और दामाद कहां है, चलो। और भुसुंडी ऋषि के यहां पहुंचे। 2 पौधे थे, एक शमी का एक मंदार का, एक शमी का एक आंकड़े का। 2 पौधे थे, एक आंकड़े का मंदार का और एक शमी का। मंदार को आंकड़ा भी कहते हैं। दोनों को देखा, कहा औरव ऋषि ये तुम्हारी बेटी और ये तुम्हारा दामाद। आंखों से जल बहने लगा। ये जड़ कैसे हो गए? ये शमी वृक्ष कैसे बन गई? ये मेरा बेटा मंदार, मेरा जमाई पौधा कैसे बन गया, वृक्ष कैसे बन गया? सारी कथा कर शौनक ऋषि ने भुसुंडी ऋषि से निवेदन करा। शौनक ऋषि ने भुसुंडी ऋषि से निवेदन करा, इनको पुनः स्त्री पुरुष बना दीजिए। अब मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे मुख से श्राप निकला। अब तो जो करेगा भगवान श्री गणेश करेगा। शौनक ऋषि और औरव ऋषि दोनों शिव जी के पूजन में लग गए। शिव के पूजन। गणेश जी को राजी करने के लिए सबसे सुंदर जगह ये शिवलिंग, जलाधारी, जल बहता है, उसका जो राइट भाग रहता है सीधा साइड, वो गणेश जी का स्थान है। औरव ऋषि और शौनक ऋषि ने ये शिवलिंग बनाकर सीधे हाथ वाली जगह पर चंदन का लेपन करना प्रारंभ करा, दुर्वा चढ़ाना प्रारंभ करी, जल चढ़ाना प्रारंभ करा। तब गणेश जी महाराज प्रकट हो गए। क्या चाहिए? कहा ये मेरे बेटी और दामाद, इनको ठीक। गणेश जी ने कहा श्राप लगा है, वृक्ष तो ये रहेंगे, पर आज श्रापित होने के बाद भी मैं वर देता हूं। मेरे देव अधिदेव महादेव को साक्षी रखकर कहता हूं, ये मंदार का फूल और शमी का पत्र जब देव अधिदेव महादेव को और गणेश जी को कोई देगा, मनवांछित फल की प्राप्ति कर लेगा। मनवांछित फल की प्राप्ति वो कर ले। सारे देवताओं को प्रिय रहेगा शमी का पत्र और मंदार का फूल। भूल से भी यदि कोई मध्यरात्रि में, शिवरात्रि के दिन मध्यरात्रि में द्वितीय पहर में कोई मंदार का पुष्प और शमी का पत्ता दोनों को साथ मिलाकर जब भगवान देवाधिदेव महादेव को अष्ट विनायक गणेश का नाम लेकर समर्पित कर देगा, उसकी जिंदगी से दुख दूर हो जाएगा। उसकी जिंदगी से दुख दूर हो जाएगा। ये शमी का पत्र, हे मंदार,